अमेरिका में कैपिटल हिल में यहाँ पर जिस तरीके से हंगामा हुआ, वॉशिंगटन डीसी में बुलवाई गई सेना और यहाँ पर ट्रंप के समर्थक घुस आए थे इस बीच बिल्डिंग में और जमकर यहाँ पर उपद्रव हुआ। कैपिटल बिल्डिंग के पास पुलिस और ट्रंप समर्थकों में झड़प। हालात से निपटने के लिए वॉशिंगटन डीसी में बुलाई गई सेना। खूनी हिंसा में 4 लोगों की मौत। अमेरिका में हंगामे के बाद वॉशिंगटन में लॉकडाउन। राष्ट्रपति ट्रंप का ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक हुआ है। हिंसा पर उतारू समर्थकों से ट्रंप ने शांति की अपील की है। वॉशिंगटन में हिंसा के बाद 15 दिन के लिए आपातकाल। मेयर ने 15 दिन तक आपातकाल बढ़ाया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान आया सामने का, लोकतांत्रिक तरीके से जीते हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस। 20 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह तय है। अमेरिकी हिंसा पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध प्रदर्शन से प्रभावित नहीं किया जा सकता। देश को पीएम मोदी की सौगात। 150 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का रवानगी हुई है। WDFC के रेवाड़ी मदार खंड की शुरुआत हुई। दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने कहा, जल्द रफ्तार पकड़ेगी न्यू इंडिया। भारत पर बढ़ रहा है दुनिया के देशों का भरोसा। मोदी ने कहा कि अब देश में मालगाड़ियों की स्पीड को बढ़ाया जा रहा। प्रधानमंत्री बोले कि ये कॉरिडोर सिर्फ आधुनिक मालगाड़ियों के लिए रूट नहीं बल्कि देश के तेज विकास का भी कॉरिडोर है। किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। कहा, मरकज जैसे हालात बन सकते हैं। सरकार ने दिया जरूरी कदम उठाने का भरोसा। किसान आंदोलन का 43वां दिन है। ट्रैक्टर मार्च से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम करने की तैयारी में किसान लगातार। गाजियाबाद में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। हाथों में तिरंगा लहराते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की दोहराई मांग। जिले के सिंगुवारों पर ट्रैक्टर मार्च शुरू करने से पहले किसानों ने लगाए नारे। महिला किसानों ने भी हिस्सा लिया। सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग है। किसानों की रैली को लेकर हरियाणा के नूह में बढ़ाई गई सुरक्षा। मानेसर पलवल टोल प्लाजा पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को 6 दिन बाद मिली अस्पताल से छुट्टी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद से कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती थे। गांगुली ने डॉक्टर समेत पूरे अस्पताल स्टाफ का धन्यवाद अदा किया। कानपुर पुलिस को एक और कामयाबी। बिकरू कांड का अंतिम आरोपी विपुल दुबे भी गिरफ्तार। विपुल दुबे पर था 50,000 रुपए का इनाम। अर्जुन रामपाल की बहन कोमल राजपाल को एनसीबी का समन। घर से मिली प्रतिबंधित दवाइयों पर करेगी पूछताछ। टीएमसी ने एक्टर सोनू सूद के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बिना इजाजत 6 मंजिला रिहायशी इमारत को होटल बनाने का आरोप। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 23 पैसे जबकि डीजल 26 पैसे महंगा हुआ। देश के 7 राज्यों में पक्षियों की मौत से हड़कंप। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई। निगरानी के लिए केंद्र ने दिल्ली में बनाया कंट्रोल रूम। बर्ड फ्लू को लेकर दिल्ली सरकार ने भी जारी किया अलर्ट। राजधानी के 11 जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में बर्ड फ्लू का अलर्ट। मृतक मिले कौवे में H5N8 वायरस की पुष्टि के बाद सतर्क पुलिस प्रशासन, कंट्रोल रूम और रैपिड रिस्पांस टीम की गठन किया गया। राजस्थान में 4 दिन में 15 जिलों तक यहां पर पहुंचा बर्ड फ्लू का खतरा। राज्य में अब तक 1100 से ज्यादा पक्षियों की मौत की खबर है। सीएम अशोक गहलोत ने की बैठक। यूपी के आगरा में बर्ड फ्लू के मामले आए सामने। चंबल सेंचुरी में वन विभाग का अलर्ट। वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने जारी की गाइडलाइंस। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट है। कंट्रोल रूम ने जारी किया टोल फ्री नंबर। देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा बरकरार है। देश में कल से कोरोना वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन। देश के सभी जिलों में कोरोना टीकाकरण का किया जाएगा पूर्वाभ्यास। 2 जनवरी को पूरे देश में पहला ड्राई रन किया गया था। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे राज्यों से बात। देश में कोरोना पर वैक्सीन से प्रहार करने की जबरदस्त तैयारी है। हरियाणा के करनाल में कोरोना के नए स्ट्रेन का मामला। पॉजिटिव को आइसोलेट किया गया। संक्रमित का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। देश में बीते 24 घंटे में 20,346 नए कोरोना केसेस। 222 लोगों की मौत हुई है। कुल मरीज हुए 1,03,95,278। यूपी के सीतापुर में ट्रैक्टर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में एसपी, जिला अध्यक्ष के बेटे समेत 3 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के सीतापुर में तेल की खौलती हुई कढ़ाई में गिर गया छत का छज्जा। हादसे में 3 लोग झुलसे। 2 लोग गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए। यूपी के सीतापुर में जमीन विवाद में दबंगों ने एक परिवार के साथ की मारपीट। परिवार के 3 लोग घायल। 1 की हालत गंभीर।
मुंबई के चेंबूर इलाके में जनता मार्केट में भीषण आग लगी। दमकल विभाग के 7 गाड़ियों ने बामुश्किल हालात पर काबू पाया। नोएडा में पुलिस बनकर महिला का लूटा कंगन। नकली पुलिस बनकर महिला का कंगन लेकर हुए फरार। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में पुलिस टीम पर शराब माफिया का हमला। चाकू गोलीबारी में कांस्टेबल के 7 अपराधी भी हुआ घायल। राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता। झालावाड़ जिले में कई महिलाओं समेत बच्चों को किया गया रेस्क्यू। महिलाओं और बच्चों का अपहरण किया गया था। भुवनेश्वर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ संदिग्ध शख्स बंदूक लेकर हवाई यात्रा की फिराक में था गिरफ्तार शख्स। पंजाब के जालंधर पुलिस की बड़ी कामयाबी। 26 किलो अफीम के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा के कालाहांडी में नेशनल हाईवे पर दिखा तेंदुआ। हाईवे से गुजरने वाले लोगों में दहशत का माहौल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी से गुलजार वादियां। बर्फ की सफेद चादर से ढके घर, सड़क और पहाड़। बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे सैलानी। आज से श्रीनगर में फिर से हवाई यात्रा की शुरुआत हो गई है। बर्फबारी की वजह से बीते 4 दिन से प्रभावित थी विमान सेवाएं। कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है राजस्थान। माउंट आबू में माइनस में तापमान। सैलानियों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के समरौली में लैंडस्लाइड हुआ। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बाधित यातायात। हाईवे को साफ करने में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ। वडोदरा में नगर निगम ने दिया लोगों को तोहफा। नई स्मार्ट सिटी बस स्टॉप का किया निर्माण। हाईटेक सुविधाओं से लैस है बस स्टॉप। आधार से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए अब नहीं लगानी होगी आपको लाइन। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर करवा सकते हैं सभी काम आप। आधार कार्ड के लिए आवेदन से मौजूदा कार्ड में बदलाव के लिए अब ऑनलाइन होगी प्रक्रिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नया नियम। सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं प्रकट कर सकेंगे सदस्य। नए कानून के तहत अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाया कड़ा पहरा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,76,00,000 के पार है। अब तक 18,90,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। भारत में रिकवरी रेट सबसे बेहतर है। वहीं ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से मचा आया कोहराम। एक दिन में कोरोना के 60,000 नए मरीज सामने आए हैं। ब्रिटेन में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। दुनिया में तेजी से पांव पसारा। WHO का दावा है महज 4 सप्ताह में दुनिया के 41 देशों तक पहुंच चुका है कोरोना का नया वेरिएंट।